From the following detail, prepare a cash budget for the 3 month ending on June 2008. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपको 5 महीने की डिटेल दे रखी है। सेल्स की डिटेल, परचेज की डिटेल, वेजेज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की डिटेल। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल्स 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स, 20% सेम मंथ में रियलाइज हो जाता है, उस पर 2% का डिस्काउंट देते हैं। बैलेंस रियलाइज इक्वली इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स, और जो पीछे बचा वो 50%, मतलब जो पीछे बचा 20% तो उसी मंथ में मिल गया, पीछे कितना बचा 80%, आधा मिलता है नेक्स्ट मंथ, मतलब 40% मिलता है नेक्स्ट मंथ और रिमेनिंग 40% मिलता है उसके नेक्स्ट मंथ। परचेज, दीज आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, परचेज के नेक्स्ट मंथ पेमेंट करते हैं। 20 वेजेस 25% पेड इन एरियर फॉलोइंग मंथ, 25% हम नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, इसका मतलब है 75% तो उसी मंथ में पे कर देते हैं और 25% नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड इन मंथ ऑफ एरियर, इन 1 मंथ एरियर, इन 1 मंथ एरियर, एक महीने से पे करते हैं, मतलब जिस मंथ का है उसके अगले मंथ में उसका पेमेंट करते हैं। रेंट 1000 पर मंथ, पेड क्वार्टरली इन एडवांस, ड्यू इन अप्रैल। इनकम टैक्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 15 जून टू बी पेड विद इन द मंथ। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 रिसीव्ड क्वार्टरली इन अप्रैल, जुलाई एटसेट्रा। कैश 1 अप्रैल को 5,000 है। हमें 3 महीने का कैश बजट बनाना है, अप्रैल, मई और जून का। कैश बजट अप्रैल, मई और जून। ओपनिंग बैलेंस यहां दे देते हैं ए पॉइंट। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 5,000। अब हमें रिसिप्ट कहां से होगी? हमें रिसिप्ट होगी क्रेडिट सेल्स से। क्रेडिट सेल्स में 20% सेम मंथ में रियलाइज हो जाता है, 40% नेक्स्ट मंथ और 40% उसके नेक्स्ट मंथ। तो हमें अप्रैल में क्या मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा अप्रैल की सेल्स का 20%, मार्च की सेल्स का 40% और फरवरी की सेल्स का 40%। अच्छा, सेम मंथ का जो मिलेगा उसमें 2% डिस्काउंट का माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स, सेम मंथ सेल्स का 20% सेम मंथ सेल्स माइनस 2% का डिस्काउंट, 40% लास्ट मंथ और 40% सेकेंड लास्ट मंथ। सबसे पहले सेम मंथ का 20%, उसमें से माइनस करते हैं 2%। अप्रैल की सेल्स है 80,000, उसका 20% माइनस 80,000 का 20% किया, उसमें से माइनस किया 2%, 15,680। मई की सेल्स है 1,16,000, उसका 20% किया और माइनस किया उसमें से 2% डिस्काउंट, 22,736। जून की सेल्स है 88,000, मल्टीप्लाई बाय 20% और माइनस किया उसमें से 2%, 17,248। अब पिछले महीने की सेल्स का 40%, अप्रैल में मार्च की सेल्स का 40%, मार्च की सेल्स है 1,30,000, उसका 40% 52,000। मई में अप्रैल की सेल्स का 40% 32,000 और जून में मई की सेल्स का 40%, 1,16,000 इंटू 40%, 46,400। फिर सेकेंड लास्ट मंथ का 40%, अप्रैल में फरवरी की सेल्स का 40%, फरवरी की सेल्स है 1,20,000, इसका 40% 48,000। मई में मार्च की सेल्स का 40%,
52,000 और जून में अप्रैल की सेल्स का 40% विच इज 32,000। एक रिसिप्ट और है पॉइंट नंबर जी में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो 5,000 रुपये मिलेंगे क्वार्टरली, अप्रैल में मिलेंगे, जुलाई में मिलेंगे। हम जो कैश बजट बना रहे हैं उसमें अप्रैल का है, जुलाई का तो वैसे भी नहीं है। तो यहां पर हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमें अप्रैल में मिलेंगे 5,000 रुपीज। अब सारे के सारे पेमेंट है, बी पॉइंट पेमेंट। पेमेंट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेज से। परचेज में लिखा हुआ है जिस मंथ परचेज करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ पेमेंट करते हैं। इसका मतलब है हम जो मटेरियल हमने मार्च में परचेज किया हम उसका पेमेंट अप्रैल में करेंगे। परचेज लास्ट मंथ, हमने लास्ट मंथ जो परचेज किया था उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो हम मार्च में हमने मटेरियल परचेज किया 1 लाख, उसका पेमेंट होगा अप्रैल में। अप्रैल में हमने परचेज किया 1,04,000 का मटेरियल, उसका पेमेंट होगा मई में। हमने मई में मटेरियल परचेज किया 1,06,000, उसका पेमेंट होगा जून में 1,06,000। परचेज के बाद में वेजेज, वेजेज के बारे में दे रखा है 25% नेक्स्ट मंथ पे होता है। तो 75% तो उसी मंथ में पे हो जाता है और 25% नेक्स्ट मंथ में पे होता है। तो हम अप्रैल में पेमेंट करेंगे 25% ऑफ मार्च और 75% ऑफ अप्रैल। अप्रैल में अप्रैल का 75 और मार्च का 25। मई में पेमेंट करेंगे मई का 75 और अप्रैल का 25। पिछले महीने का 25 हम पे करेंगे और सेम मंथ का 75% पे करेंगे। तो वेजेज में लिखते हैं 75% ऑफ सेम मंथ और 25% ऑफ लास्ट मंथ। सबसे पहले सेम मंथ का 75, अप्रैल 8,000, इसका 75% 6,000। मई 10,000, इसका 75% 7,500। जून 8,000, इसका 75% 6,000। फिर लास्ट मंथ का 25%। अप्रैल में पे करेंगे मार्च की वेजेज का 25% विच इज 3,000। मई में पेमेंट करेंगे अप्रैल की वेजेज का 25% विच इज 2,000 और जून में पेमेंट करेंगे मई की वेजेज का 25% 2,500। वेजेज के बाद ओवरहेड, ओवरहेड के बारे में दे रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1 मंथ इन एरियर देते हैं, मतलब अप्रैल का मई में देंगे, मई का जून में देंगे, जून का जुलाई में, इस तरीके से। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लास्ट मंथ का जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होगा वो हम इस महीने पे करेंगे। अप्रैल में पे करेंगे मार्च के मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच इज 8,000। मई में पे करेंगे अप्रैल के 6,000 और जून में पे करेंगे मई के 12,000। तो सेल्स वाला पॉइंट हो गया, परचेज का हो गया, वेजेज हो गया, मिसलेनियस। रेंट हर महीने 3,000 होता है और एक क्वार्टरली देते हैं। एक महीने का 1,000 है तो 3 महीने का हो गया 3,000, क्वार्टरली मतलब 3 महीने, तो 3 महीने का 3,000 और ये अप्रैल में एडवांस में देना है। तो रेंट अप्रैल मई जून एक साथ अप्रैल में देंगे 3,000। उसके बाद में इनकम टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 ये जून में देनी है। इनकम टैक्स उसकी इंस्टॉलमेंट 25,000 ये हमें पे करनी है जून में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख चुके हैं। टोटल बी,
और क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, ये टोटल ए 5000 प्लस 15680 प्लस 52000 प्लस 48000 प्लस 5000, 1,25,680। बी की टोटल 1,06,000, 3,000, 8,000 and 3,000, 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस 5680। 5680 मई का ओपनिंग बैलेंस 5680 प्लस 22,736 प्लस 32,000 प्लस 52,000, टोटल 1,12,416। 1,04,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 6,000, 1,19,500। नेगेटिव आ गया, मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट 7084, ये माइनस बैलेंस जून का ओपनिंग बैलेंस 17,248, 46,400, 32,000 और वो ओवरड्राफ्ट नेट हो गया 88,564। यहाँ की टोटल 1,06,000, 6,000, 2,500, 12,000 और 25,000, टोटल 1,51,500। 88,564 में से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया 62,936 और ये बन गया हमारा कैश बजट।